बताइए आप लोगों को क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, ये मेरी छोटी बहन है, इसको किताब पढ़ने में तकलीफ होती है। लगता है ये तुम्हारी छोटी बहन मोबाइल ज़्यादा चलाती है। आजकल के बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा वक्त खराब कर रहे हैं, इसलिए उनकी आंखें कमज़ोर हो जा रही हैं। मैं कुछ दवा लिख रहा हूँ और ड्रॉप, तुम सुबह शाम इनकी आंखों में डालते रहना। जी डॉक्टर साहब। चाउमीन बर्गर की जगह फल फ्रूट खाया करो और पानी ज्यादा पिया करो। और गाजर पपीता जैसे फल खाया करो, उसमें विटामिन ए ज्यादा होती है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नेक्स्ट। आओ आओ दादी माँ, कहो क्या तकलीफ है? कहो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस नजर कमजोर है। बुढ़ापे पे नजर कमजोर हो ही जाती है। मैं तो पर आंखों का डॉक्टर हूँ, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम आंखों का इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। दादी माँ आप इधर बैठ जाइए। दादी माँ किताब पढ़ लेती हो कि नहीं? नहीं बेटा, हमारे समय कहाँ स्कूल थे, हमें कहाँ पढ़ना भेजा जाता। आजकल तो हर गांव में स्कूल खुल गए। 6 से 14 वर्ष को बच्चे को फ्री शिक्षा मिलती है, फ्री कॉपी मिलती, किताबें मिलती, भोजन मिलता और 1200 रुपए भी मिलते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? इलाहाबाद के रहने वाले। क्यों? हम भी इलाहाबाद के ही हैं। इलाहाबाद में हम आनंद भवन के पास रहते हैं, गली नंबर 5 में। अरे अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। हाँ, तुम दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे। हाँ, मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी फिर तुमसे कभी भेंट होगी। बड़ी खुशी हुई मुझे तुमसे मिलकर। और मुझे भी। ओके। तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तुम तो अपने ही हुए। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। हाँ, मेरे इलाहाबाद में मेरे मोहल्ले में एक वकील साहब रहते थे, उनके लड़के का नाम भी ऐसे ही था, लेकिन वो बहुत बदमाश था। ये बात फिर कभी और होगी दादी अम्मा। और भी रोगी हैं, मैं अभी तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज ही के दिन आना, हमारी आंखों का ऑपरेशन होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो आपकी आंखें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ये उसी वकील का बेटा था ना मंटुआ? हाँ दादी, ये बचपन में मेरे साथ ही पढ़ता था। तो दोबारा इस दुष्ट के पास आना नहीं, इससे मुझे अपनी आंखें नहीं खुलवानी। बात करती हो दादी, ये तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है। और अब तो ये अपनी जान पहचान का भी निकला, आप इसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? ये इलाहाबाद में 3 कुतिया के 3 पिल्लों की आंख के दूध से आंखें फोड़ दी थी। अरे तुझे ये सब याद नहीं है क्या? अरे मैं तो सचमुच ये सब भूल गया था। अरे तूने तो ये सब कुछ बातें बताई थी हम लोगों को। हाँ, मुझे याद तो आ रहा है, एक दिन की बात है जब मैं छोटा सा था। ओके। आप क्या कर रहे हो? दूर है, ये कौवा का पत्ता है, ये पिल्लों की आंखों में डाल देंगे इसका दूध, वे अंधे हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं सर। हैं? कुछ नहीं ये का पत्ता लेके घर क्यों घूम रहे हो? सर, पिल्ले की आंखों में डाल देंगे। ये मत करना, शैतानी सीखते हो। जाओ। 3 पिल्लों के आंख में दूध डाला था, वो
तीनों मर गए। सच बात है, कहना मत कीजिए, मेरी घर पर बहुत मार। वो बहुत कमीना है, मुझे उससे इलाज अपनी आंखों को नहीं करवानी, नहीं तो वो मेरी भी आंखें फोड़ देगा। दादी अम्मा, बचपन की ये बात लेकर डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं है। बिल्कुल भी, जो उसने दवाई दी वो बिल्कुल भी ना खरीदे, मैं नहीं लगाऊंगी दवाई। हेलो, आप डॉक्टर प्रभात बोल रहे हैं? हाँ, मैं डॉक्टर प्रभात बोल रहा हूँ। मैंने दादी माँ को बहुत समझाया पर वो आपसे इलाज कराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खुद उनसे मिलने आऊंगा। दादी माँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। दादी माँ, जो मुझसे बचपन में गलती हुई थी मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया हूँ, और जो तुमने मुझे श्राप दिया था मैं वो भी अभी तक नहीं भूला हूँ। जब तक मैं इलाहाबाद में रहा आप मुझसे हमेशा कहते थे, मंटुआ तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी, तेरी भी आंखें इसी तरह फूटेंगे। उसी दिन मैंने फैसला किया था कि जीवन में मुझे आंखों का डॉक्टर बनना है। मेरी तो आंखें आपके श्राप के कारण कभी ना कभी फूटी जाएंगी, पर उससे पहले मैं बहुत लोगों को आंखों की रोशनी दे जाऊंगा। उन आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होगी दादी अम्मा। जीते रहा मेरे यार, तुम्हारी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। अरे बब्बू, तुम्हारे बचपन का दोस्त आया, इसकी खातिरदारी नहीं करोगे? जाओ इसके लिए मिठाई ले आओ, और जो इसने मेरे लिए दवा लिखी थी वो दवा भी लेते आना। जी दादी माँ। लो मंटू, मिठाई खाओ। अभी आप लोगों ने कच्चा सांप की दीक्षा से नाटक देखा, सांप मुक्ति। आपने देखा मंटू जो बचपन में इतना शैतान था वो अब कितना बड़ा डॉक्टर बना और हजारों लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई। हम सभी कंपोजिट विद्यालय बुलंदापुर नालाहार के बच्चे चलिए फिर मिलते हैं किसी नए नाटक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।